नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं आपके साथ ताबिश हुसैन। विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी हो सकता है। माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए ईडी कोर्ट चला गया है और आज दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। इससे पहले कल विदेश मंत्रालय ने ईडी की मांग पर विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था। ईडी ने विदेश मंत्रालय से माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड करने की मांग की थी। 3 बार समन जारी करने के बावजूद माल्या ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी बैंक से कर्ज की रकम को देश के बाहर ट्रांसफर करने की जांच कर रहा है। माल्या ने पेशी के लिए मई तक का वक्त मांगा था और अब पीएमएलए कोर्ट में आज दोपहर इसकी सुनवाई होनी है। ईडी की रिक्वेस्ट पर अब गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। विजय माल्या के खिलाफ 3 बार समन देने के बावजूद विजय माल्या ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और आपको बता दें कि कल विदेश मंत्रालय ने ईडी की रिक्वेस्ट पर विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड किया था और इस वक्त विजय माल्या यूके में बिना ट्रेवल डॉक्यूमेंट के हैं और यूके उनको डिपोर्ट अब कर सकती है यूके गवर्नमेंट। माल्या राजनीतिक शरण वहां पर ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन उनके पास है। दूसरे देश का पासपोर्ट वो बनवा सकते हैं। एनआरआई स्टेटस विजय माल्या के पास है। यूके भारत की मदद भी कर सकता है। यहां पर अगर विजय माल्या को डिपोर्ट यूके गवर्नमेंट करती है तो माल्या की फंडिंग पर भी अब रोक लग सकती है, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट इस वक्त विजय माल्या के पास नहीं है। और इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ तरुण शर्मा जुड़ गए हैं। तरुण, जैसे कि 3 बार की समन के बावजूद विजय माल्या नहीं पेश हुए, अब पासपोर्ट उनका सस्पेंड हो चुका है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। आगे क्या उम्मीद है विजय माल्या के आने की? बिल्कुल, मैं ताबिश बताना चाहूँगा कि आज सेशन कोर्ट के अंदर नॉन बेलेबल वारंट के लिए पीएमएलए कोर्ट में आज इसकी हियरिंग है। करीबन 2:30 बजे हियरिंग स्टार्ट होगी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहता है कि उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाए। और यदि ऐसा होता है तो विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट इशू होते ही इंटरपोल की मदद से उनको इंडिया में डिपोर्ट करने का आदेश भी जारी हो सकता है। तो लिहाजा पूरा जो डिसीजन है वो कब कोर्ट पे है कि वो किस तरीके से नॉन बेलेबल वारंट इशू करते हैं या नहीं। लेकिन साथ ही जो कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने विजय माल्या का जो पासपोर्ट सस्पेंड किया है, उससे उनको एक 7 दिन का वक्त दिया गया है कि उनको जवाब देना है कि शोकॉज नोटिस में कि उनका जो पासपोर्ट है वो रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए। और यदि उनके जवाब से यदि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खुश नहीं होता है तो फिर जो आगे की प्रोसेस है यूके गवर्नमेंट से बात करने की, वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आज नॉन बेलेबल वारंट यदि इशू हो जाता है तो उनको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी और इंटरपोल की मदद ली जाएगी। तरुण, अगर नॉन बेलेबल जैसे कि आप बता रहे हैं वारंट इशू होता है तो फिर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर नॉन बेलेबल वारंट नहीं इशू होता है तो क्या ऑप्शन रहेंगे गवर्नमेंट के पास विजय माल्या को भारत लाने के? क्योंकि इस वक्त जो पासपोर्ट है उनका वो 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया, लेकिन शो कॉज नोटिस भी साथ में दिया गया है। बिल्कुल, यदि नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हो पाता है तो 7 दिन के अंदर जो उनको जवाब देना है शो कॉज नोटिस का, वो एक ऑप्शन है। साथ में विजय माल्या के पास भी ऑप्शन है कि वो कोर्ट जा सकते हैं इस ऑर्डर के खिलाफ। यूके गवर्नमेंट से बात की जा सकती है कि किस तरीके से आगे उन पर कार्रवाई की जाए, वहाँ पे उनको पकड़ा जाए या इंडिया उनको लेकर आया जाए। तो ये सारे एक ऑप्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही नहीं, सीबीआई भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एसएफआईओ इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इंडिया की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो सभी विजय माल्या की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तो लिहाजा एक कड़े फैसले हम यहाँ पे आने वाले समय में देखेंगे। जी, शुक्रिया तरुण इस सब जानकारी के लिए। तो फिलहाल 4 हफ्तों के लिए विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड हुआ है और पीएमएलए कोर्ट में आज 2:30 बजे ईडी की अपील पर इस पर सुनवाई भी होनी है और हो सकता है कि नॉन बेलेबल वारंट विजय माल्या के खिलाफ आज जारी हो जाए। जिस तरीके से पासपोर्ट को फिलहाल सस्पेंड किया गया है 4 हफ्ते के लिए। आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक के एमडी किशोर खरट का कहना है कि उन्हें अगर ईडी, सीबीआई या किसी जांच एजेंसी से लोन की रिकवरी के रोड मैप के लिए कोई निर्देश मिलता है तो वो उसका जरूर पालन करेंगे। किंगफिशर एयरलाइंस पर आईडीबीआई का करीब 900 करोड़ रुपए का बकाया है। नॉर्मली जो आईडीबीआई की और हमारी एक पर्सनल पॉलिसी है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स हम मीडिया में नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, बट जो भी है डायरेक्टिव्स अगर किसी ने दिए हैं
तो वी विल सर्टेनली फॉलो दोज डायरेक्टिव्स। और कांग्रेस और बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है इस कार्रवाई के बाद। अब उनका क्या कहना है, अब आपको ये सुनाता। जहाँ तक विजय माल्या का सवाल है, उसके बारे में बिल्कुल राइट डायरेक्शन में सरकार जा रही है और किसी भी तरह से किसी भी रूप में उनको जो है वो दूसरा कटरोची नहीं बनने दिया जाएगा, जिस तरह से कांग्रेस ने किया था। सरकार इतनी ही संवेदनशील थी तो यहां से भाग कैसे गए? और विजय माल्या का तो पासपोर्ट आपने सस्पेंड कर दिया, और ललित मोदी जिसका पासपोर्ट सस्पेंडेड था उसको आप ट्रैवल पेपर्स दे रहे थे। तो विजय माल्या के मुद्दे पर कार्रवाई तेज होती जा रही है और विपक्ष जरूर लगातार हमला सरकार पर बोल रहा है, लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया और एनसीपी नेता माजिद मेमन की क्या इस पर कहना है, अब आपको ये दिखा दूं। देशों में जो बंगले बनाए वो जब्त किए जाए, फिर उसका घोड़ा हो या गाड़ी हो, जो भी हो, वो सब जब्त करके बेचे जाए और जनता के पैसे वापस चुकाए जाए। एनडीए सरकार ने अभी एक आदेश जारी करवाया है ईडी के जरिए कि जिसमें विजय माल्या के पासपोर्ट को सस्पेंड किया गया, उससे एक्सप्लेनेशन मांगा गया और 7 दिन में उसे रिवोक करने की बात की जा रही है। दुख इस बात का है कि ये बहुत देर से कदम उठाया गया है। जब वो भारत में थे उसी वक्त उनका पासपोर्ट डिपॉजिट कर लिया जा सकता था, क्योंकि उनके खिलाफ बड़े गंभीर स्वरूप के आरोप थे। अगर कोई एक साधारण व्यक्ति पर कोई गुनाह का केस बन जाता है इस तरह का, या छोटा सा भी, तो जब ईडी या सीबीआई उसे तलब करती है तो सबसे पहले उससे कहा जाता है कि अपना पासपोर्ट जमा कर दो। यहाँ क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा ये कि अब ये जो देर से कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस कार्रवाई के जरिए कुछ हासिल नहीं होगा। और इस पर बात करने के लिए ALMT लीगल के सीनियर पार्टनर हितेश जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे मेरा सवाल सर ये होगा कि क्या पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद विजय माल्या को यूके की सरकार इस वक्त डिपोर्ट कर सकती है, जिस तरीके से 4 हफ्ते के लिए विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड फिलहाल किया गया है? एक बार पासपोर्ट जब सस्पेंड किया जाता है और उनके पास कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप जिस देश में रहते हो वहाँ की सरकार आपको डिपोर्ट कर सकती है। अगर उनको डिपोर्टेशन से बचना है तो शॉर्ट टर्म मेजर के तहत वो कोई दूसरे कंट्री का पासपोर्ट या पॉलिटिकल असाइलम वगैरह ये मांग सकते हैं। पर चूंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड है, विजय माल्या का पिछला कॉन्डक्ट भी है, तो इसके पहले भी उनके पिछले कई देशों में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के मामले थे। और जहाँ तक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दुनिया के काफ़ी देश जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामले में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। और अगर कोई आदमी वहाँ पर कोऑपरेट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन में और कोई दूसरे कंट्री में जाता है, तो यूके जैसा प्रोग्रेसिव नेशन जो है ये भारत की इस मामले में मदद करेगा। और मेरा मानना है कि फाइनेंशियल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के सस्पेंशन के साथ जहाँ तक अधिकारी और बैंकों का संबंध है, तो इसके साथ वो लोग फाइनेंशियल स्क्वीज़ भी लाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल स्क्वीज़ का मतलब है उनके फाइनेंशियल बेसिकली जहाँ से भी उनको फंडिंग के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आप वहाँ पर भी रोक लगा देंगे। तो आप या तो वो आकर कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन में, या तो फिर ये कोर्सिव स्टेप्स का उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन सर, विजय माल्या एक NRI भी हैं। क्या आपको लगता है कि NRI का उनका स्टेटस डिपोर्टेशन में आड़े नहीं आएगा, या NRI होने के नाते वो अपना बचाव डिपोर्टेशन में नहीं कर पाएंगे? NRI स्टेटस जो होता है वो टैक्स के लिए, टैक्स पर्पस के लिए होता है, क्योंकि NRI पर से कोई आपको कोई सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं देता है, ना कोई लीगल स्टेटस देता है। लीगल स्टेटस आपको कोई भी बाहर के कंट्री में जाना हो, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना हो, तो आपको एक पासपोर्ट एक आपका इंडिकेशन होता है। तो NRI स्टेटस मुझे नहीं लगता उनके कोई काम में आएगा। अगर वो कोई समझो कोई दूसरा देश का कोई पासपोर्ट ले आए, पर वो भी जब ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज अ शॉर्ट टर्म मेजर ठीक है आप ला सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब आप बिजनेसमैन हो, जब आपका व्यापार फैला हुआ है, जब आपको बिजनेस करना होता है, एज उनके साइड में,
उनका परिवार है और इतना बड़ा एम्पायर है, तो ये सब देखते हुए एक भगोड़े की तरह रहना, यहाँ एक देश से दूसरे देश में जाना, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स लेना, यानी शॉर्ट टर्म मेजर में ठीक है वो इवेड कर सकते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में उनके लिए काफ़ी इससे समस्याएं उनकी बढ़ेगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, उनकी दिक्कत होगी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके अलावा कि वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के सामने आए और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। जी शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।